गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सके, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के चार्ट को डिस्कस करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा किस तरह से बन रहा है, और फिर निफ्टी का चार्ट भी बैंक निफ्टी की तरह से ही रिएक्ट करता हुआ नजर आता है, सेम तरह से वहां पे स्ट्रक्चर रहता है। तो ध्यान से सारी कंडीशन को सुनने की कोशिश करें। सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट एक अच्छा फॉल किया, एक यहाँ पे बॉटम लगाने के बाद धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा था, जहां पे लास्ट फ्राइडे को हमने काफी अच्छी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी। इसके बाद मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहां से ऊपर निकलता है तो फर्दर हमें यहां तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर एक हमारा गैप पड़ा हुआ है और ये जो शूटिंग स्टार की टेल वगैरह लगी है इसके ऊपर तक मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट एग्जैक्टली गैप अप खुलता हुआ नजर आया और डॉट जहां पे गैप पड़ा हुआ था हमारा, वहीं पे मार्केट टच करके लेवल भी हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली 52,570 के आसपास, वहीं पे मार्केट डॉट हाई लगा के और एक सेलिंग में आता हुआ नजर आया है। इसी के साथ मैंने आपसे एक बात और डिस्कस करी थी कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जब बनी है, नीचे के जो बायर्स वगैरह हैं वो काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो ज्यादा मार्केट ये ऊपर के बायर्स जो टॉप के आसपास आते हुए नजर आए इनको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इनका प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवा सकता है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट मार्केट वाज काइंड। डॉट यहां पे रेजिस्टेंस के आसपास से मार्केट सेलिंग में आया और अभी फिलहाल यहां पे एक पॉज टाइप कैंडल बनाया है जहां पे टॉप के बायर्स को थोड़ा सा मार्केट भगा चुका है। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि जैसा मैंने आपसे वीकली एनालिसिस में भी कहा था कि अग्रेसिव सेलिंग वगैरह हम इस जोन के नीचे ही कर पाएंगे, जो कि 51,200 के नीचे एटलीस्ट मार्केट जाता है, तभी हमें कुछ यहाँ पे फर्स्ट साइन मिलना चालू होंगे अग्रेसिव सेलिंग के। अब मार्केट ने यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाई है स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद, तो ये जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, बड़ी कैंडल, इसका अभी तक भी हमने 50-60% भी क्रॉस नहीं किया है, टच भी नहीं किया है। तो जब उसके नीचे निकलते हैं तब अब हमें फर्स्ट साइन मिलने लग जाएगा कि मार्केट फर्दर और यहाँ पे सेलिंग में जा सकता है, इन लोज वगैरह के आसपास तक आ सकता है, फिर उसके भी नीचे जा सकता है। तो ये लेवल कौन सा निकल के आता है, 51,600 से लेकर 650 के आसपास ऑलमोस्ट। तो इसके नीचे अगर जाते हैं तब हम अग्रेसिव सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के इसके आसपास या छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर निकल रहा है तो हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, वेट कर लेंगे, पर वापस से जब मार्केट यहाँ पे 52,200 वगैरह के जोन को क्रॉस करना चालू करता है तो भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक मोमेंटम करा, अभी मार्केट ने पॉज लिया है, गैप अप वगैरह खुल के ऊपर निकलता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह खुल के यहाँ पे 600 वगैरह के ऊपर वापस से बाइंग में जाता है तो हम बाइंग में, दोनों केस में बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस उतना अच्छा हमारे लिए नहीं रहेगा, फिर भी उसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे किस तरह से वहां पे हम इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे, डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट काफी अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए। और प्लान मैंने आपसे क्या शेयर किया था और मैंने पर्सनली कहां पे ट्रेड लिया उसको मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसा आप देखेंगे हमने सिंपल सा प्लान ये किया था कि एक तो HDFC बैंक के रिजल्ट आए हैं जो कि काफी पॉजिटिव आए हैं, और यहाँ पे जो कोटक बैंक के रिजल्ट आए थे वो थोड़ा सा नेगेटिव आते हुए नजर आए थे, मार्केट एस्टिमेट से थोड़ा सा नीचे रह गए थे। तो यहाँ पे इसके नेगेटिव थे और इसके पॉजिटिव थे। ये खुलता है गैप डाउन, जिसके नेगेटिव थे वो गैप डाउन ही खुलता है और जिसके पॉजिटिव थे वो गैप अप खुलता है। ऑलमोस्ट दोनों 2-2% के आसपास गैप अप गैप डाउन खुलते हैं। वहां से अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक का वेटेज ज्यादा है, उस वजह से बैंक निफ्टी को उसने ज्यादा इंपैक्ट करा, तो ये भी यहाँ पे गैप अप खुलता हुआ नजर आया। इसकी वजह से कोटक का वेटेज उतना ज्यादा नहीं है तो उसके गैप डाउन सेम लेवल का, ऑलमोस्ट उसमें भी गैप डाउन था, पर वहां से उसमें फर्क नहीं पड़ा ज्यादा। यहाँ पे गैप अप खुला कहां पे, एग्जैक्टली जो हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था वो उसके ऊपर मार्केट खुला तो वो बन गया सपोर्ट 350 के आसपास। डॉट मार्केट उसी पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलना चालू करा, तो मैंने पर्सनली यहां से यहां तक ये जो मोमेंटम हुआ और कहां तक गया मार्केट, जहां पे इसके ऊपर काफी बड़ा गैप पड़ा हुआ था, डॉट मार्केट उसी को टच करके, ये सारे लेवल्स आपसे एक दिन पहले डिस्कस हो गए थे, डॉट मार्केट उसी पर टच करके काफी अच्छा यहाँ पर रिवर्सल भी दिखाता हुआ नजर आया। अब इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या है कि यहाँ पे जब मार्केट एग्जैक्टली खुला 9:15 के आसपास ही, मार्केट खुलते ही 20-30 सेकंड में ही ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे कॉल के ट्रेड यहाँ पे प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। पहले क्वांटिटी थोड़ी कम रखी थी, फिर जब ये कैंडल बन जाती है यहाँ पे इस लेवल के आसपास, यहाँ पे कहीं पे थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड करी थी। एग्जैक्टली किस प्राइस पे एंट्री थी, किस वहां पे प्रीमियम में एंट्री थी और कहां पे मैंने एग्जिट किया, किस टाइम पे एंट्री एग्जिट किया, वो आपको सब टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। मॉर्निंग में ही मैंने आपसे ट्रेड कंप्लीट करते ही शेयर कर दिया था। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ ओरिजिनल चैनल पे ही ज्वाइन होना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो मार्केट वॉज काइंड, ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिला ये भी मैंने कैप्चर किया पर्सनली, और यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल के आसपास से रिटर्न हो रहा था वहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करके कॉल साइड पे, यहाँ पे जब मार्केट एग्जैक्टली इस कैंडल के आसपास खड़ा था 520-500 वगैरह के आसपास, तब यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक का यहाँ पे पुट साइड पे भी मैंने मोमेंटम कैप्चर किया।
सो किस बेसिस पे ये यहाँ पे किस लॉजिक के हिसाब से, किस साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे दोनों ट्रेड प्लान करी मैंने, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला लॉजिक तो यही था कि हमने प्लान ही ये किया था कि फ्राइडे को काफी अच्छा मोमेंटम हुआ है, तो मार्केट डायरेक्टली बायर्स को टारगेट नहीं कर सकता है। जाता भी है तो छोटा मोटा सेलिंग में, तो छोटा मोटा जाएगा, ज्यादा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, HDFC बैंक वगैरह के हमने पॉजिटिव रिजल्ट डिस्कस किए थे, मार्केट उसी फेवर में खुलता हुआ नजर आ रहा था। तीसरी बात, यहाँ पे टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था, डॉट मार्केट उसके ऊपर खुल रहा है, पर उसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा, हल्का सा नीचे आने की कोशिश करी पर वापस से ऊपर आना चालू कर दिया था कैंडल ने। इसलिए मैंने 30-35 सेकंड के आसपास में ही वहां पे 9:15 का टाइम हो रहा था एग्जैक्टली, तभी मैंने वहां पे एंटर कर लिया था, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करना था तो तेजी से यहां से नीचे आता और काफी नीचे आ जाता जब तक कि लोग समझ पाते उससे पहले। और पिछला मोमेंटम जो चल रहा था वो बाइंग का ही चल रहा था, तो बाइंग में काफी अच्छी मैंने क्वांटिटी रखी थी, जिसमें कुछ क्वांटिटी मैंने थोड़ा और यहाँ पे निकलने के बाद एंटर किया था। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे रुकना चालू करता है डॉट रेजिस्टेंस के आसपास, उसमें से 75% क्वांटिटी मैंने वहीं पे एग्जिट कर दी थी। रिमेनिंग 25% को मैं थोड़ा सा होल्ड किया, पर जैसे ही मार्केट में ये 2-3 कैंडल बनने लगी, ये जो बड़ी कैंडल बनी थी इसके नीचे आने लगा, तब मैंने उसको भी वहां पे ऑलमोस्ट जहां पे उसमें एंट्री करी थी उसके कॉस्ट के आसपास ही उसको एग्जिट कर दिया। तो 75% क्वांटिटी में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिसको मैंने यहाँ पे टॉप के प्राइस के आसपास एग्जिट किया है। बाकी को थोड़ा सा होल्ड किया था, उसको ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया। कि जैसे आप देखेंगे इसके ऊपर काफी बड़ा गैप पड़ा हुआ है, जो मैंने आपको बताया भी था। वो गैप मार्केट इस तरह से भगते भगते फुलफिल नहीं कर सकता है कि पहले फ्राइडे को ऑलमोस्ट 2% से भी ज्यादा फ्राइडे को बॉटम से लेकर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 2% से भी ज्यादा फ्राइडे को मूव हुआ। उसके बाद मार्केट इतना बड़ा गैप अप भी खुल गया, फिर उसी के बाद फर्स्ट टिक के साथ ही भगता जा रहा है। तो इस तरह से इसके ऊपर काफी पॉइंट्स का गैप था, तो उतने पॉइंट्स फुलफिल करने के लिए मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं बच पाती है। और ये हमें देखने को भी मिल रहा था चार्ट पे। यहाँ पे आप अगर कैंडल्स चेकआउट करेंगे तो किस तरह से मार्केट यहाँ पे स्टक होने लग गया था, और जब डॉट रेजिस्टेंस ले रखा था मार्केट, तभी मैंने वहां पे अपना एग्जिट करना पसंद किया। और फिर जब मैंने ये सोचा कि मार्केट अगर ब्रेकआउट भी करना चाहता है इसका, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़े सेलर्स वगैरह बिठाएगा, थोड़ा यहाँ पे होल्ड करेगा, टाइम स्पेंड वगैरह करेगा, तभी ब्रेकआउट कर पाएगा। ये मेंटेलिटी के साथ यहाँ पे मैंने कॉल में छोटा प्रॉफिट कैप्चर करने के बाद अच्छी क्वांटिटी में फिर यहाँ पे इमीडिएटली पुट साइड में एंटर किया था, जिसमें मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, मार्केट एकदम से पूरा रिवर्स हो जाएगा। और ये रिवर्स क्यों होता हुआ नजर आया, क्योंकि HDFC बैंक तो गैप अप खुलने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, थोड़ा बहुत ही ऊपर गया, ज्यादा ऊपर नहीं गया वो गैप अप खुलने के बाद। वहीं पे कोटक बैंक तेजी से नीचे आता हुआ नजर आया, 5-6%, 7% से भी ज्यादा ऑलमोस्ट इंट्राडे में वो नेगेटिव हो चुका था। तो जब उसमें ज्यादा मूव देखने को मिला तो वहां पे वो भी बैंक निफ्टी के बाकी कंपोनेंट्स का भी वहां पे सेंटीमेंट ड्रैग डाउन करता हुआ नजर आया। और यहाँ पे एंटर करने के बाद काफी तेज मोमेंटम मुझे देखने को मिला, तो कहीं पे निकलने का कोई साइन ही नहीं था। फिर मार्केट जब एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, तब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को एग्जिट करना पसंद किया। और जैसा मैंने आपसे कहा भी था एनालिसिस में कि मार्केट अगर सेलिंग में जाता भी है तो टॉप के बायर्स को थोड़ा सा एग्जिट करवा सकता है। और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी आ चुका था, थोड़े से कुछ पॉइंट्स नीचे यहाँ पे 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी था, इसलिए एग्जैक्टली इस प्राइस के आसपास जब हम चल रहे थे यहाँ पे इस प्राइस के आसपास, तभी मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कंप्लीट ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, कहां पे प्रॉपर एंट्री थी, कहां पे एग्जिट थी, एग्जैक्ट टाइम क्या था, वो सब आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अब हम वापस से आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ये सारे लेवल्स वगैरह को एक बार रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो मार्केट जो ये यहाँ पे पहले फर्स्ट टिक के साथ बाइंग में मोमेंटम दिया, डॉट गैप के आसपास टच करके नीचे आया। इसके बाद आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पूरा दिन मार्केट जिगजैग साइडवेज बना रहा, जहां पे छोटे छोटे स्कैल्पिंग के मूव मिले हो तो मिले हो। रीजन आपको समझ में आ गया कि बाइंग में मार्केट जो यहाँ पे बाइंग में लोग बैठे हैं उनको ज्यादा टारगेट नहीं कर सकता। मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया भी था कि ये लोग काफी अच्छे प्रॉफिट में आ गए, उसके बाद यहाँ से 1 घंटा मार्केट होल्ड करके ऊपर निकला, ये लोग काफी अच्छे प्रॉफिट में आ गए, तो ज्यादा ज्यादा मार्केट इन लोगों को सिर्फ परेशान कर सकता है। और डॉट आप देखेंगे तो वहीं तक मार्केट आता हुआ नजर आया। सो मार्केट वॉज काइंड, जैसा हमने डिस्कस किया था, चाहे लेवल्स के अकॉर्डिंग देखो, चाहे प्लान के अकॉर्डिंग देखो, चाहे न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट्स भी हमने डिस्कस किए थे रिजल्ट वगैरह को, वो भी वैसे ही रिएक्ट करते हुए नजर आए। सो होपफुली आपको काफी अच्छा लगा होगा। किस तरह की आज की आपकी परफॉर्मेंस रही, कैसा लगा आपको एनालिसिस, कमेंट करके जरूर बताना। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि यहाँ पे काफी अच्छा मूव हुआ, अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे वोल्टिलिटी क्रिएट करना चालू किया है, और कल दिन होने वाला है फिन निफ्टी एक्सपायरी का, जो कि नॉर्मली तो हमें थोड़ा ऐसा देखने को मिलता है चॉपी साइडवेज। तो जैसे मार्केट अगर थोड़ा, उसमें भी हम कैसे प्लान कर सकते हैं कि मार्केट डायरेक्टली अगर गैप अप वगैरह खुलता है तो गैप अप में क्या होगा, आज के दिन मार्केट गैप अप में हल्का सा ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इसके लिए तो हमें वैसे भी प्लान नहीं करना। तो अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर निकलना चालू करता है, यहाँ पे 100 200 इस जोन को क्रॉस करना चालू करता है इसके ऊपर, तो बाइंग में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जो ये सेलर्स वगैरह आते हुए नजर आए, इनको मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि एंड में क्लोजिंग भी मार्केट ने 52,000 के नीचे दी है, तो कुछ यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, और जो आसपास के बायर्स होंगे वो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके जा चुके होंगे। दूसरी बात, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन जैसे यहाँ पे कहीं पे खुलता है इस जोन के आसपास, जहां पे पहले हम 1 घंटा कंसोलिडेट करके ऊपर निकले थे,
ये कौन सा जोन है 600 से लेकर 650 के आसपास। यहाँ कहीं पे अगर गैप डाउन वगैरह खुल रहा है, मार्केट ऊपर निकलना चालू कर रहा है, तो भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस हमारे लिए उतना अच्छा तो नहीं रहेगा, पर फ्लैट में ऐसा है थोड़ा सा वोल्टिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे जैसे अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आना चालू करा है धीरे धीरे करते हुए, थोड़ा बहुत अगर सेलिंग में जाता है तो कुछ पॉइंट सिर्फ हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ, उसके बाद मार्केट वापस से रिवर्स वगैरह कर सकता है। और सेम उसी तरह से मार्केट जैसे ऊपर जाता है, यहाँ पे 52,000 वगैरह का ब्रेकआउट कर देता है, तो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे वोल्टिलिटी दिखा सकता है। फिर बाद में नया प्राइजेक्शन अगर बनता है, इस तरह से मार्केट यहीं पे होल्ड करता है, फिर अगर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो बाद में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे 150 पॉइंट यहाँ पे जैसे 52,000 से लेकर यहाँ पे अगर मार्केट 700 वगैरह इस जोन में कहीं पे खुलता है, तो थोड़ा सा मॉर्निंग में हम वोल्टिलिटी एक्सपेक्ट करके वो चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं कल ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, जहां पे मार्केट इसके नीचे आया तो उसके ऊपर बैक टू बैक यहाँ पे रेजिस्टेंस हम ले रहे थे। 576 के आसपास हमारा ये हाई लगा हुआ है आज का, और यही हमारा इसके ऊपर यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है। तो मार्केट अगर जैसे सही से यहाँ से निकलना चालू करता है, फिर अगली बार अगर जैसे यहाँ पे थोड़ा रुक के ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो इसके ऊपर हमें गैप फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे डाउन साइड पे 660 के आसपास एक सपोर्ट है, 660 से लेकर 500 का ये हमारा ऐसा इंपॉर्टेंट जोन है, जहां पे पहले हम 1 घंटा कंसोलिडेट करके फिर फर्दर यहाँ पे ऊपर के सेलर्स वगैरह को टारगेट करते हुए ब्रेकआउट करना चालू किए थे। तो ये हमारा 500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, 200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा हो सकता है, फिर 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। सो एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि मार्केट एक अच्छा मूव करने के बाद अभी पॉज लेना चालू करा है यहाँ पे, तो पॉज जैसे यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, थोड़ा वापस नीचे आ रहा है, तो वोल्टिलिटी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, तो थोड़ा नीचे मार्केट आ सकता है। फिर अगर ऊपर निकलता है, थोड़ा यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा रुकता है, फिर ब्रेकआउट वगैरह करता है, तब हम बाइंग में फर्दर यहाँ पे और प्लान रख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि एक अच्छा मोमेंटम करा, मार्केट ने थोड़ा रेस्ट लिया, नए स्टॉप लॉस लिक्विडिटी वगैरह इकट्ठी करी, थोड़ा मार्केट साइडवेज वगैरह रहा, फिर वापस से अगर निकलता है तो एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। दूसरी बात, जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाए, गैप डाउन खुल के भी अगर ऊपर आ रहा होगा तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि जैसे मार्केट काफी अच्छा सेलिंग में गया, फिर ऊपर आया, फिर वापस से यहाँ पे होल्ड करा, फिर वापस से काफी अच्छा सेलिंग में गया, तो उसके लिए तो पर्सनली चार्ट यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके लिए हम प्लान रखते हुए नहीं चल सकते। तो गैप डाउन वगैरह खुल के अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर मैं वहां पे वेट करने की कोशिश करूंगा। सेकंड प्राइजेक्शन वगैरह कुछ बनता है फिर, तब वहां पे मैं एकदम 25% क्वांटिटी से रिस्क लेने की कोशिश करूंगा। तो अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो वहां पे मैं आराम से वेट करूंगा पहले। अब इससे पहले कि हम फिन निफ्टी के चार्ट को डिस्कस करें, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है। एक इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करी गई है मेन वाले चैनल पे, लर्निंग वाले चैनल पे, जिससे आपको साइकोलॉजी इंप्रूव करने में अपनी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। काफी लोग आप में से कमेंट करके पूछ रहे थे कि चार्ट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कब साइडवेज होगा, ये हमें समझ में नहीं आता, कब रिवर्सल देगा, कब हम रिट्रेसमेंट के लिए प्लान करें, तो ये सब समझ में नहीं आता। तो उन पॉइंट्स को कवर करते हुए 5 टाइप की साइकोलॉजी मैंने आपसे शेयर करी है, जिसको अगर आप चेकआउट करते हैं, ऑल्दो वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, पर 5 पार्ट में धीरे धीरे करते हुए अगर आप चेकआउट करते हैं, तो ये साइकोलॉजी अगर 5 साइकोलॉजी आप इंप्रूव कर लेते हैं, तो आपको काफी हद तक अपने अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी है, पर अगर उसमें बताए हुए पॉइंट्स को आप समझ जाते हैं तो आगे तक के लिए आपके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं वो। उनको आप चाहें तो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में करके वीडियो में एक एक दिन करके वहां पे आप देख सकते हैं। उससे आपकी प्राइजेक्शन साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। अब जैसे यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये सेम यहाँ पे पॉज कैंडल बना के खड़ा हुआ है। यहाँ पे 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इसके नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया है, तो आसपास के बायर्स तो प्रॉफिट बुक कर गए होंगे या फिर थोड़ा दूर यहाँ पे अपना ट्रेल वगैरह करके बैठे होंगे, और यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह आते हुए नजर आए होंगे। तो मार्केट डायरेक्टली जैसे गैप अप वगैरह खुलता है, थोड़ा बहुत अगर नीचे आ रहा है तो वेट कर लेंगे, क्योंकि एक दिन पहले क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, उसके बाद ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आता हुआ नजर आया। तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए हम काम नहीं करेंगे। नीचे आ रहा है जैसे डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के, तब हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे। फिर अगर मार्केट फर्दर नेक्स्ट प्राइजेक्शन बनाएगा तब हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि एक अच्छे स्ट्रेंथ के बाद यहाँ पे मार्केट भी पॉज ले रहा है, तो अग्रेसिव सेलिंग अभी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो एक सेकंड प्राइजेक्शन हमें जरूरी होगा, भले मार्केट गैप अप खुल के नीचे आ रहा है तो भी। दूसरी बात, जैसे मार्केट फ्लैट खुलता है या डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, तो इसमें होने वाली है एक्सपायरी। ये केस हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। फिर जब तक जैसे मार्केट फ्लैट वगैरह खुल रहा है, तो यहाँ पे 24,000 वगैरह को ब्रेकआउट करना चालू नहीं करता, तब तक हम यहाँ पे पॉज लेके चलेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुलता है तो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग साइड पे कुछ सेटअप मिलता है, तो उसको यूज करते हुए चल सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 813 के आसपास माइनर सपोर्ट है, 2723 के आसपास एक सपोर्ट है, 210 के आसपास रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर 323 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर फिर हमारा गैप पड़ा हुआ है, और 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 323 से लेकर 442 के आसपास यहाँ पे हमारा गैप पड़ा हुआ है। सो एक लाइन में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फ्लैट और गैप डाउन खुलते हैं तो एक्सपायरी होने की वजह से क्या है, जैसे यहाँ पे कॉल सेलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे नीचे से पुट राइटर्स वगैरह हर लेवल के आसपास से ऑलरेडी बैठे हैं, तो फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से टाइम स्पेंड करता हुआ रह सकता है। उस केस में भी जैसे मार्केट अगर बाइंग वगैरह कोई सेटअप दिखाता है, यहाँ पे फ्लैट वगैरह खुल के भी डायरेक्टली ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो यहाँ पे 24,000 के ऊपर कुछ यहाँ पे कॉल जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो कवर करना चालू कर सकते हैं।
उस चीज के लिए हम प्लान कर सकते हैं। पुट राइटर्स वगैरह अभी फिलहाल काफी अच्छे प्रॉफिट में है, तो डायरेक्टली इसको इस तरह से हम यहाँ पे टारगेट करते हुए प्लान कर लें। वैसा अभी यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं बन रही है, तो उसके लिए हमें जरूरत होगी एक सेकंड प्राइस एक्शन की, कि मार्केट नीचे जाए या गैप डाउन वगैरह खुल के भी जैसे नीचे जाए तो फिर नीचे इस तरह का सेकंड प्राइस एक्शन हमें चाहिए होगा, और ऐसा ही गैप अप में सेकंड प्राइस एक्शन हमें चाहिए होगा सेल करने के लिए। फिर भी उसमें क्वांटिटी कम रहेगी, 25% के आसपास मेरी। नॉर्मली भी फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे मैं ज्यादा अग्रेसिव नहीं रहता हूं, आपको ये बात पता है, कई बार मैंने ये बात आपसे डिस्कस करी है कि थोड़ा बोरिंग सी एक्सपायरी रहती है, उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहता हूं मैं इसके लिए, तो क्वांटिटी मेरी कम रहेगी, सेलिंग वगैरह करनी है तो स्पेशली 25%, और सेकंड प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के साथ ही मैं वहां पे काम करने की कोशिश करूंगा। अब अगर हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट किस तरह से बन रहा है, तो इसका चार्ट हमें बाकी दोनों इंडेक्स से थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पे एक अच्छा मूव करके इस तरह से वहां पे होल्ड कर रहे हैं हायर साइड पे, ये यहाँ पे नीचे की साइड पे आता हुआ नजर आया है, और यहाँ पे अभी भी कोई यहाँ पे खास स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा, प्रीवियस किसी भी हाइज वगैरह को अपने क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जैसा आप देखेंगे हमने वीकली एनालिसिस में इसमें यही प्लान किया था कि 25,000 का लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऊपर से हम नीचे आए हैं, इस तरह से मैंने आपको समझाया भी था, जब इस तरह का प्राइजेक्शन बन जाता है कि ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर गए, तो ये जो बीच का जोन होता है ये हमारे लिए थोड़ा सा जिगजैग वोलेटिलिटी वाला जोन होता है। तो मार्केट में एक अच्छा मूव जब भी मिल पाता है जब या तो वापस से इसको ब्रेक डाउन करे या फिर वापस से इसको ब्रेकआउट करे। तो लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 25,000 वगैरह के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कॉल सेलर जो बैठे हैं वो कवर कर सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग वगैरह जो करके बैठे हैं उनके थोड़े से स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर सकता है। उसके ऊपर एक मूव हम प्लान कर सकते हैं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 200 वगैरह के आसपास तक आ रहा था वहां तक। तो मार्केट यहाँ पे आज के दिन अगर आप चेकआउट करेंगे तो जो डॉट हाई लगाता हुआ आया है 978 के आसपास हाई लगाया है, 25,000 के लेवल तक को भी मार्केट ने टच तक भी नहीं करा, ब्रेकआउट करना तो दूर की बात है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअस पहले मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आना चालू कर दिया, नीचे से स्ट्रेंथ दिखाई, यहाँ पे पीछे का हमारा एक गैप पड़ा हुआ था 570 वगैरह के आसपास, वहां पे डॉट टच करके फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी यहां पे दिखाने की कोशिश करा था, पर इसमें कंपेयर टू बैंक निफ्टी उतनी ज्यादा बाइंग हमें देखने को नहीं मिली थी। बैंक निफ्टी की कैंडल आपने देखी हो तो इस तरह से बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी जहां पे पूरी सेलिंग को कवर करके उसके भी ऊपर तक हम जाते हुए नजर आए थे, पर ये कहीं ना कहीं अपने कैंडल के 50-60% के आसपास तक ही रुका हुआ था और आज भी 25,000 को भी क्रॉस नहीं करा है। तो कल के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है, जैसे मार्केट गैप अप वगैरह खुलता है यहां से ऊपर निकलना चालू करता है तो मार्केट फिर 25,000 वगैरह जैसा अपना हाई क्रॉस करता है तो 25,000 वगैरह के ऊपर तक भी जा सकता है, तब फिर हमें एक अच्छा मूव यहां पे देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, नीचे से थोड़ा होल्ड करा, वापस से नीचे आने की कोशिश करा, पर एंड में भी आप देखेंगे तो कैंडल में हमें विक देखने को मिल रही है, थोड़ा यानी कि सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो सेलिंग वगैरह हम जब भी कर पाएंगे जब मार्केट वापस से अपना लो ब्रेकडाउन करता है आज का, और जैसा कि एक अच्छे मूव के बाद बैंक निफ्टी भी वहां पे थोड़ा सा पॉज कैंडल वगैरह बनाया है, तो उसके बीच में अगर घूमते रहते हैं और ये भी यहाँ पे सेंटर पार्ट के आसपास घूमता रहता है तो ज्यादा अच्छा मूव नहीं मिल पाएगा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी वैसे भी यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग साइडवेज रहती है, तो इस बात का भी खास ध्यान रखते हुए हमें चलना जरूरी है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे इसका चार्ट देखोगे तो आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा, प्रीवियस किसी भी हाई को क्रॉस ही नहीं करता हुआ नजर आ रहा, उसके ऊपर गैप अप खुल भी जाता है, जैसे किसी हाई के ऊपर अपने गैप अप खुल गया तो इमीडिएटली सेलिंग में आ जाता है, वापस से जैसे यहाँ पे गैप अप खुला, हाई को क्रॉस नहीं करा, नीचे सेलिंग में आ गया। आज भी आप देखेंगे यहाँ पे बॉटम पार्ट पे गैप डाउन खुला, एक अच्छा रिकवरी रिट्रेसमेंट वगैरह दिया, पर वापस से गैप अप खुलते ही फर्स्ट टिक के साथ ही सेलिंग में आ गया। तो जब ये गैप अप खुल के, जैसे अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी बार बार हो चुकी है कि मार्केट गैप अप खुलता है सेलिंग में आ जाता है, गैप अप खुलता है सेलिंग में आ जाता है। अब वापस से अगर जैसे मार्केट गैप अप वगैरह खुल के सस्टेन कर रहा है तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी वाइज एक दिन पहले मार्केट गैप अप खुल के नीचे आए तो उसके लिए हम प्लान नहीं कर सकते। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे अच्छे से देखने को मिलेगा आपको। सो कुल मिला के हमें इस चीज के लिए काम नहीं करना है कि मार्केट गैप अप भी खुलेगा, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, फिर इस तरह से यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, या तो वो ज्यादा ही नीचे चला जाएगा या फिर वापस से रिवर्सल वगैरह दिखाता है तो हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। दूसरी बात, उससे भी अच्छा क्या हो जाता है कि डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल के थोड़ा यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाए या थोड़ा ऊपर निकलना चालू करे तो हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि नीचे से एक अच्छी बाइंग हुई, अभी मार्केट ने पॉज लिया, इसके बीच में तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेनी है क्योंकि एक तो सेंटर का प्राइस भी है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास भी हम यहीं खड़े थे, फिर वापस से यहाँ पे इसी जोन में हमने क्लोज करा, वापस से इसी जोन में खड़े हैं, तो इसमें हमें ट्रेड नहीं लेनी। इसके ऊपर अगर निकलना चालू करता है तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली कुछ मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाएगा तो इसमें ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं यहाँ पे काफी पास हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें कैसा है कि अगर गैप डाउन खुलता है तो एक प्राइस हमें चाहिए होगा बाइंग साइड में, तभी हम बाइंग कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे मार्केट इन जोन वगैरह के आसपास खुल जाता है फिर नीचे निकलना चालू कर रहा है तो सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका लो काफी पास में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में तो क्या था, ये जो बायर्स वगैरह है ये काफी अच्छे प्रॉफिट में है तो उनका लो काफी दूर है, नीचे उनके स्टॉप लॉस वगैरह काफी दूर है, पर इसमें ऑलमोस्ट जो ये मूव करा उसके 50-60% के आसपास ही अभी हम टाइम पास कर रहे हैं। तो जैसे थोड़ा बहुत भी मार्केट नीचे निकलना चालू करता है, डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे निकलता है तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। फ्लैट का केस हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमने डिस्कस भी कर लिया कि यहाँ पे मार्केट वैसे भी इस जोन में कंफ्यूज बना हुआ है, और दूसरी बात यहाँ से भी जैसे ऊपर गए फिर नीचे आ गए
पहले यहाँ से ऊपर गए तो इसके ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास हम ये जो मोमेंटम था इसके आसपास आके होल्ड कर लिए। अब वापस से नीचे से आप देखेंगे तो यहाँ से जो मोमेंटम हुआ उसके 50-60% के आसपास हम यहाँ पे आके होल्ड कर लिए। तो बीच के एरिया में मैं यहाँ पे न्यूट्रल में यहाँ एकदम न्यूट्रल बैठा हूँ, यहाँ पे कोई भी ट्रेड करने में यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं जो हमने एक दिन पहले डिस्कस किए थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर रहे। तो एक बार मार्केट जैसा गैप अप खुल के थोड़ा हाई वगैरह क्रॉस करना चालू करे, फिर इस टाइप का प्राइस वगैरह बनता है तो यहाँ पे तेजी से जो भी कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं वो अपनी पोजीशन कवर करेंगे। हर लेवल के आसपास से बार बार सेलिंग हुई है तो कॉल राइटर्स वगैरह कवर करना चालू करेंगे, तब सबसे अच्छा मोमेंटम हमें बाइंग के लिए मिल सकता है। तो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।